करें, रिसबमिशन करें, ताकि आपका वेरिफिकेशन हो जाए आधार से। जब तक आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक वो संख्या पर जो है वो पूरा नहीं होगा। तो कहने का भाव यही है, सहारा इंडिया परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई गलत हुआ नहीं है, ना होने की गुंजाइश है। हम लोग ब्रांच में बैठते हैं, देखते हैं 1 रुपया देते हैं तो 1 रुपये का रसीद निकलता है। आप जो है उसको लेकर के अपने घर आते हैं, जमाकर्ताओं का पैसा ले आकर जमा करते हैं, उसका भी एक रसीद निकलता है, पासबुक बनता है, सर्टिफिकेट बनता है, जिसको बेबुक कहते हैं। बेबुक में सारी इंट्रियाएं हमारी आज के डेट में पड़ी हुई हैं। उस परिस्थिति को देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि आपका किसी भी तरह का कोई भी धन हो वो कहीं असुरक्षित नहीं है। पोर्टल में कुछ समस्याएं आ रही थी, समस्या का निदान भी हो रहा है। अब एक लेटर आया था जिसमें सदस्यता फार्म या फार्म अपलोड नहीं है, उसको जो अनिवार्य किया गया था उस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। एक लेटर आया है, उसके माध्यम से मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद जो है हम अपने मंडल के अधिकारी जो हमारे प्रथमेश पांडे जी हैं उनसे हमने संपर्क साधा, तो उन्होंने 2 दिन बाद हमें उसका जवाब दिया कि नहीं, यह लेटर सही है। तब जाकर हमने प्रथम रिसबमिशन किया उस व्यक्ति का। अब किया है उस व्यक्ति का रिसबमिशन, लेकिन अब 45 दिन के अंदर अब उसका कब अमाउंट आएगा पता चलेगा। तो कहने का भाव मेरा यही है साथियों कि आप लोग इस वीडियो को, एपिसोड को अपने कार्यकर्ताओं में जहां से जहां हो सके इसको आप लोग शेयर करें और अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को धैर्यतापूर्ण जो है उन लोगों को बताएं कि सहारा इंडिया परिवार का आपका पैसा सुरक्षित है। और इस समय वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। आपका आधार जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक जो है वो आपका मूल अमाउंट जो आएगा 10,000, उस जुड़ने के बाद जो है आपका टोटल अमाउंट सहारा भुगतान करेगी। इसलिए कि जो सर्टिफिकेट है वो सम्मानित जमाकर्ता के पास सुरक्षित है। जब तक वो पासबुक जो है हमारे कार्यकर्ता ऑफिस तक नहीं उसको पहुंचाकर सरेंडर कराएंगे तब तक हमारे सम्मानित जमाकर्ता का टोटल भुगतान नहीं हो पाए। तो मात्र एक विकल्प पोर्टल के माध्यम से आया हुआ है, जो वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। इसमें हम साथियों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग ऑनलाइन करा चुके हैं, उनका 45 दिन बीत चुका है, वह पुनः सबमिशन पर जाकर रिसबमिशन पर जा करके एक बार स्टेटस चेक करें। उसमें कुछ कमियां हैं, उस कमियां को दूर करें। कमियां में कमियां अब मात्र एक ही हमारे समझ से बच रही है कि जो मेंबरशिप की संख्या है, ये मेंबरशिप की संख्या के बारे में अभी नहीं आया है। किसी के पास 5 मेंबरशिप है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, एक ही कंपनी के है। तो साथियों इसमें भी हम लोग ये नहीं जानते थे कि हम लोगों के मेंबरशिप के मामले में ये परेशानी आएगी। अब एक जमाकर्ता के पास हमारे मार्केट में कितने कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र में जुड़े हुए, उसमें से 5 कार्यकर्ता गया, पांचों कार्यकर्ता का 5 जो है मेंबरशिप अलॉट हो गया। जब 5 कार्यकर्ता ने एक जमाकर्ता का 5 मेंबरशिप अलॉट हो गया, उस परिस्थिति में तो कुछ परेशानी आज के डेट में उत्पन्न हो गई है। लेकिन उसकी भी समस्या का निदान हमारे समिति जो बनी हुई है सीआरसीएस सहारा इंडिया और माननीय अमित शाह जी के या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसमें भी इसका निर्णय लेने की उम्मीद की जाएगी। करना भी होगा, इसलिए कि पोर्टल पे सभी को लॉगिन करने के लिए ऑनलाइन होना भी जरूरी है। तब हमारा जो है जो फर्जी का आरोप है, स्कैम का जो हमारे ऊपर केस चला, उससे हम बरी हो पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग अपने कार्यकर्ताओं से हम चाहेंगे कि वो अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के द्वार तक जाएं, उनकी बातों को सुने, अपनी बातों को रखें। उसके बाद उनको समझाने में आप
अपना बल प्रयोग करें कि नहीं, इस समय आपका आधार को जो है जोड़ करके ही सब कुछ देखा जा रहा है। अब हमारे सहारा इंडिया परिवार में किसी भी प्रकार का स्कीम में जमाकर्ता का खाता है, उस खाते में नाम अलग अलग हो गए हैं, उसके लिए भी आपका आ गया है, पोर्टल में ही आया है। कमियों की सारी चीजें उसमें देखने को मिल रही है। उसमें पोर्टल में भी आया है, या व्हाट्सएप पे भी लोगों ने जो है शेयर किया कि शपथ पत्र है। उस शपथ पत्र में नोटरी के माध्यम से भर देने के बाद उस शपथ पत्र में लिखा है, आधार का पूरा वेरिफिकेशन ऊपर है। जमा प्रमाण पत्र की जहाँ सोसाइटी का बारी आता है, वहां लिखा जाता है कि हमारे पासबुक में अमुक नाम है, यही नाम हमारा जो है सही है सहारा के लिए। लेकिन आधार में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार का जो कागज है वो भूलवश या किसी कारणवश वो गलत हो गया। अब उसके हिसाब से वो नोटरी के माध्यम से उसको सुधार करके पोर्टल पे जो है उसको भेजा जा रहा है। तो अभी अब तक तो अभी नहीं आया है किसी का हमारे पास। बाकी हिंदुस्तान में सुनते हैं कि कुछ लोगों का जो है भुगतान आ रहा है। तो इसके लिए पोर्टल को भी हम धन्यवाद देंगे कि विकल्प के तौर पर आज हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही थी उसमें थोड़ा इंसाफ इंसाफ की गुंजाइश मिल रही है। ज्ञानदान परिवार आज एक वट वृक्ष कहा जाए सहारा इंडिया परिवार की तरह ही, आज ज्ञानदान परिवार एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है कि दिन पर प्रतिदिन जो है इसका जो है विकास होता ही जाएगा। भुगतान हो या न हो, लेकिन ज्ञानदान परिवार प्लेटफार्म ऐसा प्लेटफार्म है जहां हमें सकारात्मक सोच की अ, गतिविधि प्राप्त होती है। हमें हमारे आत्मा को शांति प्राप्त होती है। हमें हर प्रकार का जो है नॉलेज मिलता है, पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमारे कार्यकर्ता किस क्षेत्र से कौन सी भाषा में क्या बोल रहे हैं, उनके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। हम लोग आपस में बैठकर ज्ञान दान परिवार के इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग आपस की चर्चा कर लेते हैं, ताकि हम लोगों का दुख और सुख आपस में बंट जाता है। साथियों, ज्ञानदान परिवार में हमने देखा था बहुत पहले, लगभग 109वें एपिसोड से कुछ हमारे जाने पहचाने जो है आर्यम आया करते थे, लेकिन इस समय उनका कभी संपर्क नहीं हो पाता है। तो अब प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अब हम कह भी नहीं सकते हैं। इसलिए कि बहुत ऐसे जो है अधिकारी हमारे थे जो आज रिटायरमेंट के कगार पर हो गए। हमारे यहाँ इस समय आजकल दिलदार नगर में हमारे मैनेजर, जो सेक्टर मैनेजर हुआ करते थे, वो बहुत पहले ही यहाँ से जो है ट्रांसफर होकर चले गए। तब से लेके आज तक यहाँ अभी कोई सेक्टर मैनेजर की ज्वाइनिंग नहीं हुई। इसके बाद हमारे यहाँ एक कैशियर के बाबू हुआ करते थे, वो भी रिटायरमेंट को लिए। उसके बाद एक हमारे यहाँ सीईओ हुआ करते थे, कंप्यूटर चलाए थे, वो भी रिटायर हो गए। आज दिलदार नगर मात्र एक तो जो है अ, कार्यकर्ता जो बहाल हुए हैं, उन्हीं के आधार पे आज है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पूरे हिंदुस्तान में समस्या होगी। आज वेतन न मिलने के कारण भी कुछ कार्यकर्ता अपने पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं। ये समस्याएं है, इस समस्याएं से कोई बाकी नहीं है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो। सर्वप्रथम हमारा सहारा इंडिया परिवार सर्वोपरि है। सहारा इंडिया परिवार है तो हमारा सब कुछ है। अब मैं अपनी वाणी को अब यहाँ विराम देना चाहूंगा। ज्ञानदान परिवार आजीवन चलता रहे। आने वाले समय में इस प्लेटफार्म के माध्यम से कंपनी की जो भी गतिविधियां होंगी
या जो भी प्लानिंग चलेगी या जो भी स्कीमें आएंगी, ये आने वाले समय में यह प्लेटफार्म बहुत सुंदर रूप से कार्य करेंगे, ये हमें उम्मीद है। जन धन परिवार के सारे मैनेजमेंट को सहारा इंडिया दिल्लार नगर मंडल कार्यालय वाराणसी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सभी साथियों